ओम प्रणाम नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए योग के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल की समस्या या हमारे वर्टिब्राज ऊपर के इनमें हो जाती है। सर्वाइकल से आज बहुत लोग प्रभावित हैं। हमारे गलत पोस्चर के कारण, हमारे वर्क स्टाइल के कारण या किसी अन्य वजह से भी यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो उससे निजात पाने के लिए आखिर क्या करें। योग के द्वारा हम अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो पाते हैं सर्वाइकल से छुटकारा योग ऊर्जा के साथ। सर्वाइकल का एरिया हमारा यहाँ गर्दन में रहता है। ये यहाँ से ये जो उभरी हुई हड्डी है इससे ऊपर का एरिया, यहाँ से हमारा थोरेसिक प्रारंभ हो जाता है। T1 T2 ये यहाँ से, तो ये एरिया जो है सर्वाइकल का कहलाता है। तो इस एरिया में जब प्रॉब्लम आती है किसी भी वजह से, गर्दन में अकड़न जकड़न के कारण, तो हमारे ब्रेन से जो कंसर्न नर्व्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं या फिर उनमें ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमें सर्वाइकल का पेन होने लगता है। बड़ा भयंकर पेन होता है। गर्दन ऊपर नीचे इधर उधर करने में असमर्थता हो जाती है और कई बार देखा गया है कि कॉलर लग जाता है। तो जब कॉलर लग जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे रोबोट की हो जाती है। जब व्यक्ति घूमता है तो ऐसे रोबोट की तरह मूवमेंट करने लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति आराम से गर्दन को इधर उधर कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि पूरे ये हिस्सा सर्वाइकल से प्रभावित हो जाता है। सर्वाइकल का दर्द हमारे कंधों में भी उतर आता है। सर्वाइकल को दूर करने के लिए हम क्या योगिक प्रक्रियाएं कर सकते हैं, तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं इसी तरह की कुछ एक्सरसाइजेज जिससे हम इस सर्वाइकल के पेन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है कि हम अपने हाथों को मूवमेंट्स दें जिसका असर हमारा यहाँ पूरे सर्वाइकल एरिया पर जाएगा। तो बहुत आसान है। अपने हाथों को सीधा कर लेंगे इस तरह से और अंगूठे को अंदर दबाते हुए दोनों मुट्ठियों को इस तरह से रख लेंगे साथ में, और श्वासों के साथ में हम इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर, इस तरह से 5 से 10 बार मूवमेंट करेंगे। दूसरा इसी का अभ्यास है कि इनको मुट्ठियों को हम इस तरह से करेंगे। ध्यान रहे कि कोहनियां सीधी रहें। इस तरह इन्हीं मूवमेंट्स को हम फिर चेंज करते हैं और गोलाई में घुमाते हैं। इन मुट्ठियों को इस तरह से गोलाई में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। पहले आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ में मुट्ठियां ऊपर जाती हैं, श्वास भीतर, और मुट्ठियां नीचे की तरफ ऐसे आती हैं तो श्वास बाहर। तो श्वासों के साथ में गति देंगे इसको। ऐसे 5-10 बार एक तरफ से, 5-10 बार दूसरी तरफ से करेंगे। हाथों को खोल लेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे ले आएंगे, कंधों पर अंगूठे को रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को स्पर्श करेंगे। श्वास भरते हुए वापस। यह अभ्यास भी 5 से 10 बार कर लेना है। थोड़ा आराम से करेंगे जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है। तीसरी एक्सरसाइज इसी में, जब ये कोहनियां इस तरह से आ जाएंगी, श्वासों को भरते हुए ऊपर की तरफ गोलाई में घुमाएंगे कोहनियों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये ध्यान से देखना है कि इन्हें भरते हुए पूरी बाजुओं को इस तरह खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। इस तरह से 5 बार एक तरफ से कर लेंगे और 5 बार दूसरी तरफ से। ऐसे इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बाजुओं को। थोड़ा सा कंधों को और हिला लेते हैं और पूरी तरह से कंधे रिलैक्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये हाथों के रोटेशन के बाद में हमें एंटी प्रेशर भी कर लेना चाहिए। अगर एंटी प्रेशर का अभ्यास हम कर लेते हैं
तो इसका असर बहुत ज़्यादा होता है हमारे सर्वाइकल एरिया पर। सर्वाइकल एरिया की जो मसल्स हैं उनको ताकत प्राप्त होती है इससे। तो करते हैं एंटी प्रेशर की विधि। तो हाथ को उठाएंगे, सीधे हाथ को उठाते हैं और यहाँ कनप टिप पर इसको रखेंगे, यहाँ ऐसे। ये आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं रखना। एक और बात का इसमें ध्यान रखना है कि हमारा जबड़ा बंद रहना चाहिए। अगर जबड़ा खुला रह गया तो जबड़ा उतर सकता है, इस बात को नोटिस करें। तो ऐसे श्वास भरेंगे और एंटी प्रेशर श्वास भर के इसी प्रकार दूसरी तरफ से एक बार और करेंगे। शरीर में एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है और यहां से नर्व चटक सी जाती है। ये जब चटक सी जाए तो समझे आपको बहुत आराम हो रहा है और प्रक्रिया भी ठीक हो रही है। बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें नहीं देना है, हल्का प्रेशर। इसी प्रकार से इसे फॉरहेड के साथ में करेंगे। श्वास भरा, पीछे से फोरहेड से, बैक हेड से, और एक और अभ्यास करते हैं। दोनों कलाइयों को इस प्रकार पकड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। श्वास भीतर भरा हुआ है, श्वास छोड़ के बीच में, श्वास भर के ऐसे। ऐसे 2-3 बार इसको भी कर लेंगे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी कि हम हथेलियों को एंटी प्रेशर दें। तो एक दूसरे पर दबाव देना है अपनी पूरी ताकत के साथ। इसमें ध्यान रखना है कि ये हमारी बाजू सीधी रहनी चाहिए, ये ऐसे या ऐसे ऊपर तिरछी ना रहे। अक्सर तिरछी रह जाती है तो ताकत नहीं लगती है। तो श्वास भर के इनको सीधा रखते हुए और ये हथेलियां बिल्कुल सीने पर रहें। इस तरह से एंटी प्रेशर की प्रक्रिया की जा सकती है। तो तुरंत के तुरंत हमारे सर्वाइकल एरिया में लाभ प्राप्त होता है। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अब चलते हैं दूसरी यौगिक प्रक्रियाओं के लिए। सर्वाइकल के लिए यौगिक एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं यौगिक एक्सरसाइजेज में अगला अभ्यास हम करते हैं नेक रोटेशन का। नेक रोटेशन के लिए 4 प्रकार के अभ्यास हम करने वाले हैं। तो बहुत आसान से अभ्यास है ये, जिन्हें सब कर सकते हैं। सीधे बैठ जाएंगे या खड़े होकर भी ये अभ्यास हम कर सकते हैं। श्वास लेना है, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना, बहुत आराम के साथ में, जितना मैक्सिमम हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार पीछे गर्दन रह जाते हैं और यहां पर 5 सेकंड के लिए रुकते हैं और वापस आते हैं श्वास छोड़ते हुए। सर्वाइकल के लिए ध्यान रखना होता है कि गर्दन को नीचे ना ले जाएं। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर हो सकता है जो भी मोमेंट बन पाते हैं उसके अनुसार हमें थोड़ा बहुत इसे नीचे की तरफ ले जाना चाहिए। कुछ इस तरह श्वास छोड़ते हुए, हो सकता है इतना जाए, हो सकता है इतना जाए, है ना। तो जितना आराम से नीचे जाए उतना जाने देना है। अगर नहीं जाती है, पेन ज्यादा है, तो नीचे की तरफ ना झुकाएं गर्दन को। तो श्वास भर के ऐसे, गला जो टाइट रहना चाहिए, और श्वास छोड़ते हुए वापस। ये एक एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज, गर्दन को ऐसे ऐसे टर्न करना है। तो बेंड करेंगे गर्दन को कुछ इस तरह से, श्वास छोड़ते हुए या भरते हुए भी कर सकते हैं। इसको साइड में दबाएंगे, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ आप कर लें। वापस आते हैं, श्वास अपोजिट होनी चाहिए। अगर हमने यहां पर श्वास भरी है ऐसे, तो श्वास छोड़ते हुए वापस, और ये 5 सेकंड तक रुक करके हम कर सकते हैं। और इस तरह से तेज भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये प्रक्रिया गलत है। इसमें जैसे गर्दन ये उठ जाए, ये नहीं उठना चाहिए। ना ही जिस तरफ हम ये गर्दन को झुका रहे हैं वहां कंधे को ये उठाना है, यह गलत प्रक्रिया है। ऐसे कंधों को नहीं उठाना है, केवल गर्दन को ही धीरे धीरे नीचे ले जाना है।
इस तरह। ऐसे 5-5 बार एक एक तरफ हो जाना चाहिए। तीसरा अभ्यास, तीसरे अभ्यास में गर्दन को हम ट्विस्ट करते हैं। तो श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, कुछ इस तरह। श्वास छोड़ते हुए जितना पॉसिबल हो सके पीछे की तरफ देखेंगे। यहाँ 5 सेकंड रुके, वापस आए, धीरे धीरे वापस आना है अपोजिट श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से कर लेते हैं, वापस आते हैं श्वास छोड़ते हुए और ये 5 सेकंड रुक करके वापस रिलैक्स। चलिए चलते हैं चौथे अभ्यास की तरफ। इसमें हमें 360 के एंगल पर गर्दन को घुमाना है, लेकिन ध्यान रहे हमें गर्दन को फिर से वही नीचे की तरफ नहीं ले जाना है। यदि गर्दन अगर जा पाती है नीचे तो ठीक, अदरवाइज जबरदस्ती गर्दन को नीचे की तरफ मूव नहीं कराना है। कुछ इस तरह से स्टार्ट तो हम नीचे से ही करते हैं, ऐसे नहीं जाती है तो सीधे ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ घुमाते हुए ऐसे, नहीं जाती है तो फिर ऐसे ही घुमा लेंगे। ध्यान रखें अपने मूवमेंट्स का। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे। मैं भी गर्दन को ज्यादा नीचे नहीं घुमा रहा हूं क्योंकि यह अभ्यास सर्वाइकल वालों के लिए किया जा रहा है, तो उनके लिए नीचे गर्दन को झुकाना मना होती है, तो मैं भी नहीं झुका रहा हूं। इस तरह से 5 अभ्यास एक तरफ से कर लेंगे आराम आराम से श्वासों के साथ में, और इस तरह वापस दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से 5 अभ्यास एक तरफ से, 5 अभ्यास दूसरी तरफ से कर लेना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सर्वाइकल के दर्द में आराम होने लगा है। यह प्रक्रिया हमें रोजाना करनी है। अभी हम कर रहे हैं सर्वाइकल के लिए योगासन। तो 2 प्रकार के आसन हमने यहाँ पर चूज किए हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो पहला आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन वैसे तो नीचे बैठकर किया जाता है कुछ इस तरह से, अभी मैं आपको कुर्सी पर बैठकर ही करा रहा हूं। तो गोमुख आसन के लिए एक हाथ को हमने सीधा हाथ उठाया, ऐसे पीछे ले जाते हैं, दूसरा हाथ दूसरी तरफ से ही ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे ले जा करके कुछ इस तरह से हाथों को हाथों में फंसा देंगे। सीधा बैठेंगे, गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे, ना कि नीचे की तरफ। वैसे भी सर्वाइकल वालों के लिए ये मना ही होती है कि गर्दन को नीचे की तरफ रखें। यदि स्ट्रेस आता है तो अलग बात है, फिर भी हमें गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ इस तरह रखना चाहिए। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। हाथों को चेंज करते हुए दूसरी तरफ से ऐसे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ हाथ ले जाने हैं और फिर से वही स्थिति कर लेते हैं। दोनों कोहनियां एक लाइन में हो जाती हैं, थोड़ा ऊपर देखते हुए श्वास से सामान्य। उसके बाद में जब ये 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है तो श्वास सामान्य रहनी चाहिए। ऐसे इस प्रकार से 2 बार तक ये अभ्यास कर लेना चाहिए। दूसरा आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन भी नीचे बैठकर कुछ इस तरह से किया जाता है। मैं यहाँ पर बैठ करके कुर्सी पे बैठकर ही आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप नीचे बैठ के करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे कि हाथों को इसी प्रकार से पीछे की तरफ ले जाना है। कुछ इस तरह हम श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले जाते हैं, दूसरे हाथ को भी उठाते हुए ऐसे अपोजिट शोल्डर पर, शोल्डर ब्लेड्स पर अपने हाथों को रख देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है गर्दन में स्ट्रेस आए और गर्दन नीचे की तरफ झुके, तो उतना ही हाथों को पीछे ले जाना जितना आपका सामर्थ्य है और गर्दन में स्ट्रेस ना आए, उतना ही हाथों को पीछे ले जाना। बहुत जबरदस्ती नहीं करना पीछे ले जाते हुए, और कुछ इस तरह इस स्थिति में रुक जाते हैं, वही 5 से 10 सेकंड के लिए।
इस प्रकार से यह अभ्यास भी हमें 2 बार कम से कम रोजाना कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, एक और प्रक्रिया मैं सर्वाइकल वालों के लिए और बताता हूं जिसका तुरंत असर देखने को मिलता है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है, चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं। हमें बेड पर लेफ्ट अथवा राइट करवट लेते हुए पीठ की तरफ से लेट जाना है। बिस्तर आरामदायक होवे और ये गर्दन को नीचे की तरफ लटका लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आरामदायक स्थिति में रहे गर्दन, उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आवे। इस तरह से गर्दन पीछे की तरफ लुढ़की हुई है, कंधे समानांतर हैं, श्वासें भी सामान्य चल रही हैं। इस स्थिति में कुछ समय के लिए बने रहना है। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे गर्दन में बहुत आराम मिलने लगा है। तो ये थी वीडियो सर्वाइकल के लिए योग भाग 1। आशा करता हूं इससे आप लाभ अवश्य उठाएंगे। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।